वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ इंसानों ने तरक्की के कई मनाजिल को तय कर लिया है, आज के इस तरक्की याफ्ता और टेक्नोलॉजी के दौर में इंसानों ने ज़मीन पर चलने के बजाय आसमानों पर उड़ान भरना शुरू कर दिया है। चांद तक उनकी पहुंच हो चुकी है, मरीख तक उन्होंने रसाई को मुमकिन कर लिया है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंसान इंटरनेट और मोबाइल के ज़रिए से मीलों दूर शख्स से घर में बैठे बैठे बात कर लेता है, उसे देख लेता है। ये और बात है कि करीब की चीज़ें एक इंसान से ओझल होती गई। इन तमाम तर तरक्याती दौर में कदम रखने के बावजूद भी इंसान बहुत सारे मसाइल में उलझा हुआ है और ये उलझन बसा औक़ात तरक्की बन जाती है, टेक्नोलॉजी भी बन जाती है कि दूर से तो हमारा राबता हो गया है, लेकिन करीब से हमारा राबता टूट गया है। दूर से तो हमने ताल्लुक़ को उस्तवार कर रखा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने और इंटरनेट की दुनिया ने करीब को अपनों से दूर कर दिया है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। उन्हीं उलझनों में से एक उलझन आज के दौर की औलाद भी है, उनकी तरबियत का मामला भी है, उनके साथ हुस्न सलूक का मामला भी है, उनके साथ शरई हुकूक का मामला भी है कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में हमने दूर में बैठे शख्स से तो राबता कर लिया, लेकिन घर में मौजूद हमारी औलाद से हमारा रिश्ता टूट गया। और कहीं ना कहीं वजह आज के दौर की तरक्की की जाने वाली चीज़ें हैं, ये मोबाइल है, इंटरनेट है और इनके ज़रिए से फैलाई गई ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को औलाद से दूर होनी चाहिए। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है, अगर वो नेक हो तो, सालेह हो तो, लेकिन अगर वही औलाद नेकी की राह से निकल जाए तो औलाद ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़हमत बन जाती है। ये भी याद रखिए। तो पहले के मुकाबले में आज के दौर में हमारी माँओं को या फिर वालिदैन हजरात को, माँ बाप दोनों को तरबियत औलाद पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पहले जब दुनिया ने तरक्की के इतने मनाजिल तय नहीं किए थे तो बुराइयों के उतने दरवाजे उस वक़्त खुले हुए भी नहीं थे। बुराइयां करने के लिए आदमी को शहर से दूर जाना पड़ता था, छुप छुपा करके करना पड़ता था, लेकिन आज वो बुराई हमारे घर में मौजूद है, हमारे मोबाइल में मौजूद है। घर में बंद कमरे में बैठे बैठे आप जो चाहो कर लो। तो पहले के मुकाबले में आज के दौर के वालिदैन की तरबियती निगाह अपनी औलाद पर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नेक औलाद की दुआ करते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला सूरह साफ़ात आयत नंबर 100 में फरमाता है कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगारा मुझे नेक औलाद अता फरमा, सालेह औलाद अता फरमा। बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे हुए हैं, 80 साल पार कर चुके हैं, रब से मायूस नहीं है, औलाद की तलब है, लेकिन उसमें सालिहियत भी जुड़ा हुआ है कि परवरदिगारा मुझे नेक औलाद अता फरमा, मुझे सालेह औलाद अता फरमा। तो औलाद बहुत बड़ी नेमत है, शर्त यह है कि वह औलाद नेक हो, सालेह हो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम औलाद की तलब करते हैं, औलाद मांगते हैं। कब? जब बिल्कुल बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो चुकी होती हैं, बीवी बांझ जाए। ऐसे मौके पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी औलाद की तलब रची और बसी हुई होती है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान आयत नंबर 38 में फरमाता है, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के सामने बेमौसम के फल मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ऐसी चीज़ें इनायत फरमा रहा है जिन चीज़ों का भी मौसम भी नहीं है, तो जहन में एक बात आई कि जब अल्लाह ताला बेमौसम फल दे सकता है तो अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे की उम्र में औलाद क्यों नहीं दे सकता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ज़करिया अलैहिस्सलाम वहीं पर रब से दुआ करते हैं। क्या करते हैं? रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, मेरे रब तू मुझे नेक औलाद अता फरमा, पाक ज़ुर्रियत अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा कि जहाँ से नस्ल चले तो सालेह नस्ल चले, रब को याद करने वाली नसीहत, रब को याद करने वाली नस्ल चले। इन्नका समीउद दुआ, तू दुआओं को सुनने वाला है। एक मोमिन की आंखों की ठंडक नेक बीवी और औलाद है। सूरह फुरकान में इबादुर रहमान की जो सिफात बयान की गई हैं कि अल्लाह के बंदे कैसे होते हैं, रहमान के बंदे कैसे होते हैं, उनमें से रहमान के बंदे की एक दुआ होती है। वो क्या होती है? अल्लाह तबारक व तआला सूरह फुरकान आयत नंबर 74 में फरमाता है कि परवरदिगारा तू मुझे अपने पास से ऐसी बीवी अता फरमा और ऐसी औलाद अता फरमा जो मेरी आंखों की ठंडक हो। वजालना लिल मुत्तकीना इमामा, और मुझे तू मुत्तकियों का इमाम बना। एक मर्द आदमी का अपने घर का इमाम होता है, अपने घर का लीडर होता है। दुआ क्या किया जाता है? मोमिन बंदे की दुआ क्या होती है कि बीवी ऐसी हो जो नेक हो, साले हो, मुत्तकी हो, औलाद भी नेक हो, साले हो, मुत्तकी हो। लिहाजा मेरा घर मुत्तकियों वाला होगा, परहेजगारों वाला होगा, तो मैं जो इमाम बनूंगा घर का वो मुत्तकियों वाला इमाम बनूंगा। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। तो औलाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है। तो तरबियत औलाद पर आज के वालिदैन को ख़ास नज़र होनी चाहिए। और याद रखिएगा, बच्चे के लिए पहला मदरसा, पहला स्कूल, पहली यूनिवर्सिटी क्या है? माँ की गोद। बच्चे के लिए पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। बच्चे के लिए पहला मदरसा माँ की गोद है। क्या मतलब? बच्चा वही कुछ सीखता जाएगा जो अपने माँ के अंदर पाएगा। माँ की गोद में बच्चे ने सीख लिया, अब बाहर का मदरसा, बाहर की यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो, वो बच्चा बहुत ही कम मुमकिन है कि बिगड़ेगा।
और अगर बच्चा घर में रहने के बावजूद बिगड़ रहा है, माँ की गोद में रहने के बावजूद, यानी माँ की तरबियत में, माँ की ज़ेर निगरानी में रहने के बावजूद बच्चा बिगड़ रहा है, इसका मतलब है कि माँ सही तरीके से अपने औलाद की तरबियत पर ध्यान नहीं दे रही है। माँ की बच्चे को बिगाड़ने में माँ का अहम किरदार होता है और बच्चे को संवारने में भी माँ का अहम किरदार होता है। ये बहुत ही अहम मामला है। अब माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, क्या मतलब है? यानी माँ अगर नमाजी होगी, माँ नमाज पढ़ने वाली होगी, बच्चा भी नमाज पढ़ना सीखेगा। माँ कुरान की तिलावत करने वाली होगी, बच्चा भी कुरान की तिलावत करना सीखेगा। माँ अज़कार करने वाली होगी, बच्चा भी अज़कार को याद रखेगा। माँ तहज्जुद गुजार होगी, बच्चा भी तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करेगा, तहज्जुद को जानेगा, समझने की कोशिश करेगा। माँ अच्छी अच्छी बातें करने वाली होगी, बच्चा भी अच्छी अच्छी बातें करने वाला होगा। ये मतलब है। इसी तरह से माँ अगर नमाज से दूर होगी, बच्चा भी बेनमाजी होगा। माँ अगर दीन से दूर होगी, बच्चा भी बेदीन होगा। माँ अगर गाना सुनने वाली होगी, बच्चा भी गाना सुनने वाला होगा। माँ अगर फिल्म और सीरियल देखने वाली होगी, बच्चा भी फिल्म और सीरियल देख कर के खामोश होगा। आज के बच्चों का नहीं देखते हैं। जब तक बच्चे को गाना सुनने नहीं दिया जाता है, बच्चा सोता नहीं है, बच्चा खाता नहीं है। बच्चा जब तक सीरियल देख ना ले, बच्चा नाराज रहता है। वजह क्या है? माँ ने तरबियत ही ऐसी की है। माँ ने बच्चे को गाना सुना सुना करके खामोश किया है। माँ ने बच्चे को फिल्म दिखा दिखा करके खामोश किया है। माँ खुद कर रही है, बच्चे से भी वही करवा रही है। तो माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा है। और हदीस भी यही कहती है, हदीस भी यही कहती है कि माँ बाप आइडियल है, माँ बाप नमूना है। एक बच्चा के लिए दुनिया के सबसे पहले उस्ताद माँ और बाप होते हैं। वहाँ से जो सीखते हैं उसी का अक्स बाहर नज़र आता है, उसी की परछाइयाँ बाहर नज़र आती हैं। एक हदीस से इसकी तायद होती है। हदीस वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही कमसलिल बहीमा तुनतिजुल बहीमा हल तरा फ़ीहा जदआ। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल जनाइज़। बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है। दुनिया का कोई भी बच्चा वो फितरत पर पैदा होता है, इस्लाम पर पैदा होता है। जब वो पैदा होता है तो मुसलमान पैदा होता है, चाहे कहीं भी पैदा हो, हिंदू घराने में पैदा हो, मुस्लिम घराने में पैदा हो, शहर में पैदा हो, बाजार में पैदा हो, दारुल कुफ्र में पैदा हो, दारुल इस्लाम में पैदा हो, कहीं भी बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है तो वो फितरत पर जन्म लेता है, वो हालत इस्लाम पर जन्म लेता है। फिर बच्चा बिगड़ता क्यों है? फिर बच्चा बेनमाजी होता क्यों है? फिर बच्चा चोरी करता क्यों है? फिर बच्चा डकैती करता क्यों है? फिर बच्चा फिल्म देखता क्यों है? फिर बच्चा गाने सुनता क्यों है? फिर बच्चा माँ बाप का नाफरमान क्यों होता है? फिर वो बच्चा घर वालों के हुकूक को अदा क्यों नहीं करता है? फिर वो बच्चा बिगड़ते क्यों जाता है, फसादी क्यों हो जाता है? उसका जवाब है हदीस के अंदर, फ़अबवाहु युहव्विदानी, बच्चा बिगड़ रहा है। हदीस का ये माँ बाप का हाथ है। उसके माँ बाप या तो उसे यहूदी बना देते हैं, माँ बाप अगर यहूदी होते हैं बच्चे को भी यहूदी बना देते हैं,
औ यूनस्सिरानी, बच्चा तो फितरत पर पैदा होता है लेकिन उसके माँ बाप या तो उसे नसरानी बना देते हैं, ईसाई माँ बाप होते हैं, बच्चे को भी ईसाई बनाते हैं। औ युमज्जिसानी, उनके माँ बाप मजूसी होते हैं, आग परस्त होते हैं, आतिश परस्त होते हैं, अपने बच्चे को भी आतिश परस्त बना देते हैं। इससे इसी हदीस को सामने रखते हुए कि उस बच्चा इसलिए बिगड़ता है कि माँ बाप बिगड़े हुए होते हैं। बच्चा फितरत पर पैदा होता है, उनके माँ बाप उसे बेनमाजी बना देते हैं। क्या कह सकते हैं कि बच्चों के माँ बाप बच्चों को बेनमाजी बना देते हैं क्योंकि माँ बाप बेनमाजी होते हैं। बच्चों के माँ बाप अपने बच्चे को मुशरिक बना देते हैं क्योंकि माँ बाप मुशरिक होते हैं। बच्चा गाली देने वाला होता है, बच्चा बदतमीजी करने वाला होता है क्योंकि उनके माँ बाप की नज़र में गाली कोई बुरी आदत नहीं है, बदकलामी कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि माँ बाप को ये करते देख रहा है, सुन रहा है। मामूली झगड़े में बच्चा घर में माँ की ज़बान से भी गालियाँ सुनता है, बाप की ज़बान से भी गाली सुनता है, तो पहली यूनिवर्सिटी में बच्चा सीख रहा है। तो माँ बाप ने उन्हें तरबियत का ये अंदाज, गलत अंदाज बतलाया है। बच्चा फिल्म देख रहा है, बच्चा गाने सुन रहा है, मामूली छोटा बच्चा है, कई लाइन के गाने गा के सुना देता है, डांस करके दिखा देता है। क्यों? माँ बाप को अपने बच्चों को इस हालत में देखने में खुशी महसूस होती है। मेरा बच्चा देखो, हाय जी देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा डांस कर लेता है। आज के माँ बाप किस पर फख्र करते हैं? कोई मेहमान आ जाए, बेटा जरा डांस करके दिखा दे, इतने छोटी उम्र में क्या डांस कर लेता है मेरा बच्चा, क्या गाना गा लेता है। बाज माँ बाप तो ऐसे हैं कि छोटी उम्र में बच्चे अगर गाना गाने लगे, डांस करने लगे तो इनाम उन्हें देते हैं उन्हें। अब वो बच्चा जिंदगी की किसी उम्र में गाने को बुरा समझेगा, गलत चीज़ को बुरा समझेगा। तो माँ बाप बच्चे को बिगाड़ देते हैं, खास करके माँ का अहम रोल होता है बच्चे को बनाने में और बच्चे को संवारने में। तरबियत औलाद के सिलसिले में एक बात और जो याद रखने की है, और हर माँ बाप को याद रखनी चाहिए, कुरान में एक सूरा है सूरा लुक़मान, उसके अंदर आयत नंबर 13, 16, 17, 18, 19 में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को तरबियत करते हैं। वो तरबियत के जुमले हर माँ बाप को याद रखने चाहिए। कुरान खोला जाए, कुरान पढ़ा जाए, सूरह लुक़मान निकाला जाए, माँ बाप वालिदैन कुरान पढ़ते नहीं हैं। औलाद की तरबियत का अंदाज़ क्या था, हर माँ बाप को यह अंदाज़ अपनाना चाहिए, ख़ास करके आज के इस पुरफितन दौर में। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, अपनी औलाद, अपने बेटे को वसीयत करते हैं। क्या फरमा रहे? वइद क़ाला लुक़मान लिब्निही व हुवा यईदुहु। लुक़मान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जब वो अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। लुक़मान अलैहिस्सलाम की पहली वसीयत हर माँ बाप को याद रखनी चाहिए। ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। शिर्क क्या है? तौहीद की जो 3 किस्में हैं, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तो तौहीद उलूहियत, इबादत की तमाम किस्में अल्लाह ही के लिए ख़ास हैं। रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, रुकू करना, सजदा करना, खौफ, खशियत, दुआ, इस्तिदा, हाथ उठाना, ये सारी चीज़ें इबादत है और ये सिर्फ अल्लाह ही के लिए ख़ास है।
इबादत की ये जो तमाम चीज़ें हैं, इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ मखलूक के हवाले कर देना, चाहे वो जिंदा रहने वाली मखलूक हो, चाहे वो कब्र के अंदर मदफून मखलूक हो। आदमी अल्लाह से मांगने के बजाय गैरुल्लाह से मांगता है, अल्लाह के दर पर हाथ उठाने के बजाय किसी मज़ार पर जाकर के हाथ उठाता है, शिर्क है। आदमी रब से नफ़ा और नुकसान, रब को जानने के बजाय नफ़ा और नुकसान का मालिक किसी पीर, वली, मुर्शिद, कुतुब या अब्दाल को समझता है, शिर्क है। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। क्यों? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। जमीन के ऊपर जितने सारे जराइम किए जा रहे हैं और क़यामत तक किए जाएंगे, उन तमाम जुर्मों में, उन तमाम गुनाहों में सबसे ख़तरनाक जो गुनाह है वो शिर्क है। ये गुनाह लेकर के कोई मर जाता है, हमेशा के लिए ठिकाना जहन्नम है। नमाजों की गठरियाँ लेकर के जाएगा, ज़कातों की गठरियाँ लेकर के जाएगा, हज की मशक्क़तें बर्दाश्त करके अल्लाह के यहाँ जाएगा, लेकिन मुशरिक होगा तो अल्लाह ताला उनकी कोई भी नेकियों को कबूल फरमा करके उन्हें जहन्नम से निकालेगा नहीं। हमेशा मुशरिक का ठिकाना जहन्नम है। लिहाजा अपनी औलाद को तरबियत करें, बचपन में माँ बाप को तरबियत करें, शिर्क से नफ़रत और तौहीद की मोहब्बत दिल में बैठाए कि मेरे बेटे शिर्क कभी भी नहीं करना है, किसी भी हाल में भी नहीं करना है, कि कैसी भी मुसीबत आ जाए, कोई भी मामला हो, शिर्क नहीं करना, इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। उसके बाद अल्लाह ताला की अज़मत के बारे में अपने औलाद को समझाएं, अल्लाह ताला की अज़मत के बारे में, अल्लाह तबारक व ताला का मकाम और अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत के बारे में। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को फरमाते, क्या फरमाते हैं? या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, ए मेरे बेटे राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़ हो, जो चीज़ दिखने वाली भी नहीं हो, आम नज़र, आम निगाहें कोई चीज़ को देख नहीं पा रही हैं, दूरबीन के ज़रिए से कोई चीज़ देखी जा सकती है, उसके बराबर भी अगर कोई चीज़ है, फतकुन फी सखरा औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह, राई के दाने के बराबर भी बेटे कोई चीज़ है और वो चीज़ या तो किसी पहाड़ पर छुपी हुई है, या आसमान में है, या ज़मीन में है, याति बिहल्लाह, वो रब जब चाहे उस चीज़ को हाजिर कर सकता है। इतना अजीम नज़रिया। अब जिस रब के बारे में एक माँ बाप कुरान की रोशनी में अपने औलाद को ये तरबियत दे कि मामूली सी मामूली चीज़, चाहे वो चीज़ दुनिया की किसी कोने में छुपी हुई क्यों ना हो, आसमान की किसी बुलंदी पर छुपी हुई क्यों ना हो, पहाड़ की किसी गहराई और किसी गुफे में छुपी हुई क्यों ना हो, याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उस चीज़ को हाजिर करने पर कादिर है। वो दुनिया के किसी और भी चीज़ को कभी भी वो रब की जगह दे सकता ही नहीं है। इन अल्लाह लतीफ़ुन खबीर, अल्लाह ताला बारिक भी है, खबर रखने वाला है। तो अपनी औलाद को रब की अज़मत बताया जाए। आगे, या बुनैया अक़िमिस्सलाह वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। 4 अहम चीज़ें, जिसकी ज़िंदगी की में 4 ये अहम चीज़ें आ गई वो शख्स कामयाब है। तरबियत औलाद के ताल्लुक़ से 4 चीज़ों को जिन माँ बाप ने अपने बच्चों में डाल दिया, वो औलाद भी कामयाब है और वो माँ बाप भी कामयाब है। उन्होंने गोया कि उन्होंने अपनी औलाद को अपने लिए सदक़े जारिया बना करके छोड़ा है।
माँ बाप मर जाएंगे, औलाद अमल करेगी, कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। सवाब मुर्दे को पहुंचाने का ये तरीका है, औलाद नेक हो, औलाद साले हो। या बुनैया अक़िमिस्सलाह, मेरे बेटे नमाज कायम करना। नमाज, हज क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे तो मस्जिद में आते हैं, लेकिन उन्हीं के बड़े बच्चे मस्जिद से गायब हैं। छोटे 2 साल 3 साल के बच्चे मस्जिद में आकर के मुसल्लियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों? मेरा बच्चा नमाज सीख रहा है, लेकिन उन्हीं का बच्चा जो 7 साल से ऊपर का हो गया है, 10 साल से ऊपर का हो गया है, 15 साल 20 साल का हो गया है, उसी शख्स का बच्चा, उन्हीं माँ बाप का बच्चा जो बालिग हो गया है, बेनमाजी है, और 2 साल 3 साल का बच्चा आ रहा है। क्यों? मैंने अपने बच्चे को नमाज के लिए भेजा है। ये गलत तरीका है बच्चे को तरबियत करने का। या बुनैया अक़िमिस्सलाह, मेरे बेटे नमाज कायम करना। नमाज, बचपन में अगर किसी का बच्चा नमाजी हो जाए, नमाज का आदी हो जाए, जहन में यह बैठ जाए कि दुनिया की तमाम चीजों में सबसे ज्यादा जो अहम है मेरे नजदीक वो नमाज है। किसी बच्चे के जहन में ये बात डाल दी जाए कि स्कूल से ज्यादा अहम नमाज है, पढ़ाई से, स्कूल में जाने से ज्यादा अहम नमाज है, नींद से ज्यादा अहम नमाज है, खेलकूद से ज्यादा अहम नमाज है, मोबाइल का इस्तेमाल करने से ज्यादा अहम नमाज है, स्कूल का टास्क बनाने से ज्यादा अहम नमाज है, ट्यूशन जाने से ज्यादा अहम नमाज है। यहां माँ का क्या रोल होता है? बेटा उठ जा, स्कूल का वक्त हो गया है, बेटा उठ जा, ट्यूशन का वक्त हो गया है, बेटा खेल कूद का वक्त ख़त्म हो चुका है, अभी टास्क बनाना बाकी है, अगर नहीं बनाए तो तुम्हारे जो टीचर हैं, तुम्हारे जो प्रिंसिपल हैं, वो पेरेंट्स की मीटिंग बुला लेंगे, फिर वहाँ हमारा क्या जवाब होगा? होता कि नहीं होता? माँ बाप को डर और खौफ होता है कि पेरेंट्स की मीटिंग में पता नहीं टीचर और सेक्रेटरी और पता नहीं वहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो हमें क्या कहते हैं हमारे बच्चों के बारे में। ये फिक्र माँ बाप को जो होती है, काश अगर यही फिक्र रब के ताल्लुक से हो जाए कि रब के सामने अल्लाह पूछेगा माँ बाप की, अपनी औलाद की तरबियत सही तरीके से क्यों ना की, वहाँ मैं क्या जवाब दूंगी, मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिस मोहब्बत से और जिस कदर एक माँ पढ़ाई के मामले में, स्कूल के मामले में, तुझे तो टीचर बनना ही है, तुझे तो इंजीनियर बनना ही है, तुझे तो डॉक्टर बनना ही है, बच्चे के जहन में बैठा दिया जाता है बचपने से। कभी भी ये कहा जाता है कि बच्चे तुझे दीनदार बनना है, तुझे मुसलमान बनना है, तुझे नमाजी बनना ही है, बेटा अज़ां हो रही है उठ जा, बेटा अज़ां हो रही है नमाज पढ़ने के लिए जा। ये अंदाज बदल जाए, बच्चा दीनदार हो जाएगा इंशाअल्लाह। तरबियत में माँ का सबसे अहम रोल होता है। मिसाल के तौर पर इस्लाम में बर्थडे मनाने की, बोलिए बर्थडे मनाने की है कोई दलील? बर्थडे मनाना है जायज़, चाहे नबी का हो चाहे किसी आदमी का हो। अब एक छोटे से 2 साल 3 साल के बच्चे को वो बर्थडे की तारीख याद रहती है, क्यों? इसमें किसका दखल है? माँ का। उसे पता है बर्थडे में क्या मिलना है, केक काटना है, बड़ी से बड़ी चीज़ें मिलनी है, तोहफे तोहफ़े मिलने हैं। जो दीन में नहीं है, जो इस्लाम में नहीं है, माँ ने बच्चे के जहन में वो डाल दिया है। तो जब एक गुनाह वाला काम अपने बच्चों के जहन में एक माँ डाल सकती है, तो नमाज वाला अमल अपने बच्चे के जहन में क्यों नहीं डाल सकती है? तो बहुत ही अहम मामला है। या बुनैया अक़िमिस्सलाह, लुक़मान अलैहिस्सलाम वसीयत कर रहे हैं, ए मेरे बेटे नमाज की पाबंदी होनी चाहिए।
7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए बच्चा नमाज ना पढ़े तो नमाज का आदी बनाने के लिए मारो, मस्जिद ले जाने के लिए बच्चे को मारो। ट्यूशन नहीं गया है बच्चा बिगड़ गया है, स्कूल नहीं जा रहा है बच्चा बिगड़ गया है, दुकान नहीं जा रहा है बच्चा बिगड़ गया है, ट्यूशन ना जाने पर बच्चे को मारा जाता है, स्कूल नागा करने पर बच्चों को मारा जाता है, दुकान ना जाने पर बच्चों को मारा डांटा जाता है, धमकी दी जाती है कि निकम्मा है, पता नहीं कमाएगा नहीं तो क्या खाएगा, शादी ब्याह कहां से करेंगे। लेकिन बच्चा बेनमाजी है, मारा जाता है। बच्चा दीन से दूर है, क्या मारा जाता है। माँ अगर दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए कि माँ जालिम है अपने औलाद के लिए तो बेजाना होगा। जो माँ दुनियावी फिक्र तो बच्चे के ताल्लुक से कर रही है लेकिन दीन की फिक्र नहीं कर रही है, वो माँ सबसे बड़ी जालिमा है, सबसे बड़ी नाइंसाफी करने वाली है अपने औलाद के ताल्लुक से। फिर दुनिया भी उसके साथ नाइंसाफी करेगी। हदीस क्या है। हदीस वान अम्र इब्न शुआइब अन अबी अन जद्दी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ 7 सिनीन वदरिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन व फर्रिqu बैनहुम फिल मज़ाजी। रवाहु अबू दाऊद फी किताबिस सलाह। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो। कब। वहुम अबनाउ 7 सिनीन, 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो। अब नमाज को हुक्म कब तक देना है, नमाज की प्रैक्टिस कब तक करानी है, 7 से लेकर के 10 तक। 7 से लेकर के 10 तक बच्चे को औलाद का हुक्म, नमाज का हुक्म देना है, मारना नहीं है, नमाज के ताल्लुक से हुक्म देना है। अब बताइए जो माँ बाप या फिर जो माँ लगातार 3 साल तक अपने बच्चे की तरबियत नमाज के ताल्लुक से शरीयत के मुताबिक करेगी, बच्चे नमाज पढ़, नमाज का ये तरीका है, वजू का ये तरीका है, सजदा करने का ये तरीका है, रुकू करने का ये तरीका है, नमाज से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है। जिसका हम खाते हैं उसकी इबादत ज़रूरी है। 3 साल तक जो माँ अपने बच्चे को इस तरह तरबियत करेगी, क्या वो बच्चा बेनमाजी होगा। 10 साल हो जाए वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, बच्चा 10 साल का हो जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, मारो बच्चे को नमाज ना पढ़ने की वजह से, डंडे उठाइए कि नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। ये इस्लाम सिखलाता है। तो 4 अहम वसीयत इस हदीस के अंदर, या बुनैया क़िमिस सलाह, मेरे बेटे नमाज कायम करना, वअमुर बिल मारूफ, अच्छी बातों का हुक्म देना। ये अभी बच्चा है जी, अभी तो दिल का ये कच्चा है जी, बाद में सीख लेगा, अभी थोड़ी ज़बान, बाद में सुधर जाएगा। नहीं, जब कच्चा है, जब मिट्टी अभी सूखी हुई नहीं रहती है, उस गीली मिट्टी पर आप पत्थर मारिए, आप कंकरी मारिए, वो कंकर भीगी हुई गीली मिट्टी पर जाकर के अटक जाता है। लेकिन वही मिट्टी का गोला जब पक जाए, जब सूख जाए, आप उस पर पत्थर मारिए, आप उस पर कंकर मारिए, वो कंकर चिपकता नहीं है, बाहर आ जाता है। यही मामला औलाद की तरबियत का है। बच्चे का जहन जब तक कच्चा होता है, माँ बाप जैसे चाहे मोड़ सकते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाए, फिर अगर माँ बाप डांटते भी हैं तो बच्चा अपना फन निकाल देता है डसने के लिए। होता है कि नहीं होता है। 10 साल की उम्र में बच्चा माँ बाप के अंदर से निकल जा रहा है। ये कोई फर्जी मामला नहीं, ये हकीकत है। कई ऐसे वाक़यात है जो मैं बता सकता हूँ मोहल्ले के अंदर। 10 साल का बच्चा माँ बाप से जुदा, अब 10 साल के बच्चे से माँ बाप को डर है, मेरा बच्चा कहीं भाग ना जाए, इसलिए नहीं डांटते हैं। एक बार बोल देते हैं, 3 दिन तक खाने तक नहीं आता है।
घर तक नहीं आता है। अब बच्चा बिगड़ता जा रहा है, क्यों? बच्चे के जहन से माँ बाप का डर ही खत्म हो चुका है, माँ बाप की अजमत ही खत्म हो चुकी है। बच्चे के जहन में ये बात है ही नहीं है कि अगर मैं गलत करूँगा तो मेरे माँ बाप की बदनामी होगी, फिर वो जो चाहेगा करेगा, जो चाहेगा करेगा वो। तो जब तक बच्चे का जहन कच्चा है, तरबियत में जितनी कोशिश हो सकते हैं सारी कोशिशें झोंक दीजिए। 7 साल का हो जाइए, आप नमाजी हैं, कंपलसरी बना लीजिए कि मैं अपने बच्चे को भी 7 साल का हो जाए तो शरीयत के मुताबिक अपने साथ नमाज पढ़वाने के लिए साथ में लाऊंगा। 7 साल का हो जाए, हर माँ के जहन में ये बात आए मैं नमाज पढ़ूं तो मेरे बच्चा भी नमाज पढ़ना चाहिए, मेरी बेटी भी नमाजी होनी चाहिए। वरना 10 साल होने के बाद जब उसका जहन पक जाता है, फिर आप उसे कुछ भी बोलिए, उस पर कुछ भी असर नहीं करने वाला, फिर वो बच्चा बदतमीज भी हो जाता है, माँ बाप का नाफरमान हो जाता है। फिर माँ बाप सारी जिंदगी उस बिगड़ी हुई औलाद की वजह से परेशान हो जाते हैं। उसकी इज्जत, उसकी पगड़ी माँ बाप उसके औलाद के ऊपर होती है। माँ बाप नेक होते हैं, साले होते हैं, गलत औलाद की वजह से माँ बाप की पगड़ियाँ उछल जाती हैं, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। बहुत ही अहम मामला है। तो माँ बाप को इस ताल्लुक से सीरियस होना चाहिए। तो वामुर बिल मारूफ, अपने बेटे को अच्छी हुक्म दे, या बुनैया, ए मेरे बेटे नमाज कायम कर, वामुर बिल मारूफ। दूसरी इसमें वसीयत नसीहत, मेरे बेटे लोगों को अच्छी बात बतलाना। बच्चा अच्छी बात कब बतलाएगा? जब अच्छी बात माँ की गोद से सीखेगा। अच्छी बात। वन्हा अनिल मुनकर, ये बुरा है तो बच्चा तू कहना कि ये बुरा है। लिहाजा जब बच्चा का जहन कच्चा है तो उसके जहन में ये बात माँ बाप के ताल्लुक से आ जानी चाहिए, माँ बाप के तवज्जुह से आ जानी चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, ये बच्चे के जहन में आनी चाहिए। वस्बिर अला मा असाबक, ए मेरे बेटे नमाज के मामले में, अच्छाई का हुक्म देने के मामले में, बुराई से रोकने के मामले में कुछ तकलीफ हो रही है, मुसीबतें हो रही हैं, उस पर सब्र कीजिए। क्यों? अल्लाह ताला इसके बारे में सवाब देगा इस ताल्लुक से। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बहुत ही अहम कामों में से है। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें हर माँ बाप को याद रखनी चाहिए। जो माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़े नहीं, मेरा बच्चा शरीयत के डगर पर चले, मेरा बच्चा मेरी वफ़ात के बाद मेरे हक़ में सदक़ा जारिया बने, तो लुक़मान अलैहिस्सलाम की ये वसीयत उन्हें याद रहे। उसके बाद आगे फरमाते हैं, वला तुसाइर खद्दका लिन्नासी वला तमशी फिल अर्द मरहा, मेरे बेटे लोगों के सामने अपनी गाल ना फुलाना, यानी तकब्बुर ना करना, गुरूर ना करना। गुरूर इंसान की नेकियों को उसी तरह से बर्बाद कर देता है जिस तरह से आग सूखी लकड़ी को जला करके बर्बाद कर देती है, खाक कर देती है। आदमी के अंदर जब गुरूर आ जाए, घमंड आ जाए, चाहे जिस किसी का भी गुरूर हो, जवानी का गुरूर हो, ताकत का गुरूर हो, मनसब का गुरूर हो, ओहदे का गुरूर हो, इल्म का गुरूर हो, दौलत का गुरूर हो, जाहो मनसब का गुरूर हो, बिल्डिंगों का गुरूर हो, दुकानों का गुरूर हो, ये गुरूर इंसान की नेकियों को और इंसान को इस तरह से भस्म कर देता है जिस तरह से आग लकड़ी को जला करके भस्म कर देती है। या वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, मेरे बेटे गुरूर ना करना। वला तमशी फिल अर्द मरहा, और रब जो तुम्हें दे उन सब चीज़ों को अपने ऊपर सजा करके ज़मीन पर इतरा करके शेखी बघारते हुए ना चलना। क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूर, अल्लाह तबारक व तआला गुरूर करने वाले से को नापसंद करता है। आखिरी नसीहत, वक़्सिद फ़ी मश्यिका वग़्दुद मिन सौतिक, बेटे अपनी चाल में दरमियाना चाल रखना, इतनी सुस्त भी ना कि लोग समझें कि आदमी बीमार है,
और इतनी तेज़ भी ना चलें कि आदमी का वक़ार वहाँ पर ख़तरे में आने लगे। दरमियाना चाल चलें। वग़्ज़ुद मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें। लोगों से बातचीत का मामला हो, मेल मिलाप का मामला हो, हुस्ने अंदाज हो, अल्फाज हो और आवाज़ में हुस्न हो, बात करने की तमीज़ हो। तो ये सब वसीयतें देख लीजिए सूरह लुक़मान आयत नंबर 13, 16, 17, 18, 19 कि कितनी अजीम वसीयतें हैं। एक माँ बाप को चाहिए कि इन वसीयतों को औलाद की तरबियत पर ख़ास ध्यान रखें। तरबियत औलाद के सिलसिले में एक और अहम बात का ध्यान होना चाहिए कि बीवी नेक हो, नेक बीवी का इंतखाब। अभी आप कहेंगे ये कैसा मामला है भाई, कहाँ अभी बीवी हुई ही नहीं है और कह रहे हैं कि औलाद की तरबियत करूं, पहले बीवी तब ना औलाद। लेकिन नहीं, इस्लाम में नज़रिया पेश करता है पहले औलाद की तरबियत पर ध्यान हो, फिर शादी के बारे में ध्यान दीजिए। ये इस्लाम का नज़रिया है कि पहले जो गैर शादीशुदा हैं वो पहले औलाद की तरबियत पर ध्यान दें, फिर शादी पर ध्यान दें। आदमी सोचता कुछ और है लेकिन इस्लाम उसका उल्टा नज़रिया पेश करता है। क्यों? औलाद की तरबियत पर अगर शादी करने वाले को शादी से पहले ध्यान है कि मुझे अपनी औलाद को दीनदार बनाना है, नमाजी बनाना है, रब को राज़ी करने वाला बनाना है, तो उसके बाद वो शादी पर जब ध्यान देगा तो वो कैसी बीवी पर ध्यान देगा? मेरी बीवी भी दीनदार हो, नेक हो, साले हो। कितने ऐसे घर वाले हैं जो परेशान हैं, मेरे घर में आएगी तो सुधर जाएगी। वे एक शख्स कह रहे थे कि बहुत पछता रहे, हमने सोचा कि मेरे घर में आएगी तो सुधर जाएगी, मेरे घर में आएगी तो शिर्क व बिदअत को छोड़ देगी, लेकिन ना, दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। का परेशान है। अब जब मैं शादी अपने भाई का करूंगा तो नहीं, जब तक लड़की परफेक्ट ना हो, दीनदार ना हो, जितने साल लग जाए। हिदायत अल्लाह के हाथ में है। तो औलाद की तरबियत पर ध्यान शादी से पहले होनी चाहिए। जो लोग शादी नहीं किए, अभी जो गैर शादीशुदा है, वो शख्स ये चीज़ अपने जहन में रखें। हमारी बीवी किसी एक्टर से कम ना हो, ऐसी पहनने वाली हो, वैसी पहनने वाली हो, ये चेहरा हो, ये मुखड़ा हो। फिर ऐसी बीवियां शौहर के लिए भी वबाल जान बन जाती हैं, औलाद के लिए भी वबाल जान बन जाती हैं। और जो घर शादी से पहले जन्नत नुमा होता है, शादी के बाद ऐसी बीवी, बदअखलाक बीवी आने की वजह से, सीरत के बगैर सिर्फ सूरत को लेकर के आने की वजह से वो घर जहन्नम नुमा बन जाता है। माँ बाप की खिदमत करना एक बेटे के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसी बीवी जब घर में आ जाए तो माँ बाप की खिदमत करना एक बेटे के लिए मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुझे अलग रहना है, आपके माँ बाप के नखरे मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुझसे तो एक मिनट नहीं नाराज आ जाएगा। आपको या तो मुझे चुनो या फिर अपनी माँ को चुनो। ऐसा मोड़ भी आया है कि या तो मुझे चुनो या तो अपनी माँ को चुनो, अपने बाप को चुनो। मुझे आपके माँ बाप की कोई परवाह नहीं करनी है, मुझे अपनी फिक्र है। मैं यहाँ आकर के घुट रही हूँ, पल पल में मर रही हूँ, लिहाजा अब आपको इख्तियार है। अब बच्चा पहले से लव मैरिज किया हुआ है, बड़ी मन्नत समानत के बाद शादी हुई है, अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ऐसी बीवी, लिहाजा तो औलाद की तरबियत पर ध्यान देते हुए शादी करें, वरना अगर बगैर सीरत वाली बीवी आएगी तो ये बगैर सीरत वाली बीवी आपसे आपकी जन्नत को छीन सकती है। बगैर सीरत वाली बीवी, बगैर कैरेक्टर वाली बीवी आपसे आपके अखलाक को छीन सकती है, आपके किरदार को छीन सकती है, आपकी नमाज को छीन सकती है, आपके रोजे को छीन सकती है, आपकी ज़कात को छीन सकती है। माँ बाप तड़पते रहते हैं,
बिगड़ गया मेरा बच्चा, जब से शादी हुई है ऐसा नहीं, शादी से पहले ऐसा नहीं था। सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये इस्लाम नजरिया पेश करता है कि शादी से पहले औलाद की तरबियत पर ध्यान होना चाहिए। कैसे? ऐसे। हदीस वान नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तुनकहुन निसाउ लिअर्बा लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। रवाह अबू दाऊद की किताब निकाह, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। लिमालिहा, माल देख करके औरत से निकाह किया जाता है। वली हसबिहा, हसब नसब देख करके औरत से निकाह किया जाता है। अब हसब नसब का ये मतलब ही नहीं है कि मेरे ही ख़ानदान का हो, वो किसी भी ख़ानदान का हो, वो ख़ानदानी हो। लोग यहाँ पर हसब नसब के चक्कर में पड़ करके कि मेरे ही ख़ानदान से हो, मेरी ही बिरादरी से हो, शादी में फंसते चले जा रहे हैं और शादी करने में परेशानी आ रही। किसी भी ख़ानदान का हो, वह ख़ानदानी हो। इस्लाम में ज़ात बिरादरी के लिए कोई जगह नहीं है। इस्लाम में ज़ात बिरादरी के लिए कोई जगह नहीं है। अल्लाह से करीब वही है जो मुत्तकी है, परहेज़गार है। लिहाजा एक मुसलमान को चाहिए, एक तौहीद वाले को चाहिए, एक कुरान और हदीस से मोहब्बत करने वाले को चाहिए कि ज़ात बिरादरी से ऊपर उठ करके अखलाक की बुनियाद पर शादी की जाए, किरदार की बुनियाद पर शादी की जाए, तक़वे की बुनियाद पर शादी की जाए। हसब नसब, वली जमालिया, लड़की की खूबसूरती की बुनियाद पर, वली दीनिहा, और दीनदारी की बुनियाद पर। अब देखिए 4 चीज़ें बताने के बाद हदीस क्या कहती है? फज़फर बिज़ाति दीन, लड़की आपकी बिरादरी की नहीं है, लड़की दीनदार है, निकाह कर लीजिए। ये हदीस का नज़रिया है। लड़की आपके ख़ानदान की नहीं है, लड़की दीनदार है, निकाह कर लीजिए। लड़की खूबसूरत नहीं है लेकिन खूबसीरत है, सीरत वाली है, निकाह कर लीजिए। लड़की मालदार नहीं है लेकिन लड़की दीनदार है, निकाह कर लीजिए। क्यों? तरिबत यदाक, आपके दोनों हाथ मिट्टी में। क्या मतलब? अगर दीनदारी की बुनियाद पर निकाह नहीं किया तो हाथ मलना पड़ेगा। तरिबत यदा का यानी तेरे दोनों हाथ मिट्टी में, यानी कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। जो औलाद होगी, औलाद बिगड़ेगी, तरबियत का अंदाज माँ को आएगा नहीं। क्यों? माँ खुद दीनदार नहीं है। अब अगर वो लड़की, अगर वो औरत दीनदार नहीं है, वो शौहर का हक अदा नहीं करेगी। क्योंकि वो दीनदार नहीं है। वो शौहर के माँ बाप का ख्याल नहीं करेगी क्योंकि लड़की खुद दीनदार नहीं है। ये मतलब है तरिबत यदा का। लिहाजा ज़ात बिरादरी से उठा जाए, माल जमाल और हुस्न को किनारे किया जाए, और शादी को जो नज़रिया शादी के लिए बनाया जाए वो दीनदारी के नज़रिया हो। अगर चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी सुकून से गुजरे और हमारी आखिरत भी सुकून वाली हो, तो हदीस की रोशनी में शादी करने से पहले औलाद की तरबियत की फिक्र होनी चाहिए। और इस फिक्र में शादी के लिए आप जो बीवी ढूंढ रहे हैं वो बीवी नेक हो, वो बीवी साले हो, दीनदारी की बुनियाद पर निकाह कीजिए। इस्लाम कितना गहरा नज़रिया यहाँ पर पेश कर रहा है, गौर करने वाली बात है। शादी की उलझनों में वही लोग फंसे हुए हैं और फंसते हैं जो हदीसे रसूल के मुकाबले में अपना जहन लगाए हुए हैं, अपना नज़रिया रखे हुए हैं। बच्चे को हलाल व हराम की तमीज़ सिखानी चाहिए। बच्चा ये हलाल है, ये हराम है। हदीस वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अख़ज़ल हसन इब्न अली तमरम मिन तमरि सदक़ति
फ़जअल फ़ी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कख कख लियतरहा सुम्मा क़ाल अमा शअरत अन्ना ला नअकुलु सदक़ा रवाहुल बुखारी फ़ी किताब ज़का। बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरमाते हैं कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़कात की एक खजूर उठा करके मुंह में डाल लेते हैं। अभी बच्चे होते हैं और ज़कात की खजूर उठा करके हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बेटा, बचपन में अभी समझ नहीं होती, अभी शऊर से परे है, खजूर थी पड़ी हुई, सदके की खजूर थी, मुंह में डाल करके निगलने लगे, चबाने लगे। कहा कख कख लेतरहा, ये कख कख ये फारसी में जिसका मतलब होता है थूक दे थूक दे। कहा कि मेरे बेटे थूक, जल्दी थूक। किसको कहा जा रहा है? अभी बच्चा है, हलाल और हराम की तमीज से वाकिफ नहीं है, सिर्फ खाने वाली चीजें इतना ही जानता है वो। फिर कहा कि मेरे बेटे अमा शअरत अन्ना ला नअकुलु सदका, आपको मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद और मोहम्मद के ख़ानदान वालों पर सदका का माल हराम है। तो बच्चा अभी जब बच्चा ही है तो उसे कच्चा समझ करके ना छोड़ा जाए, उसे समझाया जाए कि बच्चा ये काम गलत है, ये काम सही है। बच्चा ऐसा करने से गुनाह होता है, ऐसा करने से अल्लाह नाराज होता है। बच्चा चोरी ना कर। चोरी, बच्चा चोर क्यों होता है? शुरू कहाँ से करता है? बहन की टॉफी की चोरी, बहन की टॉफी चुराने से शुरू करता है चोरी की शुरुआत। बहन की टॉफी या फिर बहन भाई की टॉफी से चोरी की शुरुआत करता है, ये भी बेटी करती है। फिर वो माँ के बटुए से निकालता है, बाप के जेब से निकालता है। माँ ध्यान नहीं देती है, बाप ध्यान नहीं देता है, वो बच्चा बिगड़ते रहता है। फिर वो बाहर आता है, किसी की दुकान से चुराता है, किसी के मकान से चुराता है, किसी का जेब काट देता है, किसी का मोबाइल छीन लेता है। भाई चोरी बच्चे ने सीखा कहाँ है? माँ की गोद में सीखा है, माँ के घर में सीखा है। जब बच्चा टॉफी क्यों ना चोरी कर रहा हो? बेटे चोरी करना गलत है, मांग ले। चोरी करने से वो खाना हराम नहीं, हराम हो जाता है, अल्लाह नाराज हो जाता है, अल्लाह जहन्नम में डालेगा। माँ का पैसा बच्चा चोरी कर रहा है, बाप घर में कोई भी चीज चोरी कर रहा है, माँ को चाहिए, बाप को चाहिए कि चोरी की जुर्म को वजाहत करे। वरना जब बच्चा चोर होता है उसका एक अहम सबब कि माँ के बटुए से बच्चे ने चोरी किया था। माँ ने वहां पर बच्चे की तारीफ की थी कि मेरा बच्चा तो पल भर में हाथ साफ कर देता है, बड़ा चालाक हो गया है मेरा बच्चा, देखो कितना चालाक हो गया है। अभी छोटा है लेकिन ज़हन कितना बड़ा है। मैंने पैसा छुपा करके वहां पर रखा था, किसी की नजर नहीं पड़ी, वाह मेरे बच्चे की नजर पड़ गई, वाह मेरा बच्चा क्या ज़हीन है। अब वो बच्चा मजीद कोशिश करता है और दिखा देता हूं और करके। तो बच्चे के लिए पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। बच्चा चोर अगर होता है तो माँ के घर में बच्चे ने चोरी किया है, उस वक्त बच्चे ने, माँ ने चोर को चोर नहीं कहा और चोरी को गलत नहीं समझा। कितने से बच्चे हैं जो अभी कद में छोटे हैं लेकिन जराइम में बड़े हैं, तरबियत के अंदाज ना अपनाने की वजह से, क्योंकि चोरी करने की आदत हो गई है, उसे पैसे उड़ाने की आदत हो गई है, पैसे मिल नहीं रहे, बेरोजगारी है, कमाई हो नहीं रही है। अब क्या करेगा वो? क्या रास्ता है? अब जो सीखा है वो क्या सीखा है? चोरी करना सीखा है। एक ही रात में अडानी और अंबानी का ख्वाब की ताबीर करना सीखा है, निकल जाता है, चोरी करता है, डकैती करता है, छिनताई करता है। लिहाजा तरबियत औलाद के ताल्लुक से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस मामले में परेशान है।